बड़ी खबर दें आपको। 9 मई को मुस्लिम लीग नून को ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुल्जिमान पर फर्दर जुर्म आयद कर दी। पुलिस ने मुल्जिमान पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी को पेश किया। अदालत में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने अगली तारीख पर प्रोसिक्यूशन से गवाहान को तलब कर लिया और केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे सब्तैन अली से। सब्तैन, मजीद कहिएगा, समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। जी बिल्कुल, 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई। अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। पुलिस ने मुल्जिमान पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी को पेश किया। अदालत में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल की। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने अगली तारीख पर प्रोसिक्यूशन से गवाहान को तलब कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत जावेद ने केस पर मार्केट थाना मॉडल टाउन पुलिस ने 366/23 मुकदमा जो दर्ज कर रखा है। जी सब्तैन अली समाअत का हवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की तकर्री का मामला है। कायदे इख्तिलाफ सेंटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत। शिबली फराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। खत के मतन में तहरीर किया गया कि आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की मुद्दत खत्म हो रही है। जाहिदा रानो हमें ज्वाइन किया। जाहिदा बताएगा मुकम्मल तफसील। जी बिल्कुल, हिजब इस्लाम जो है सेनेट को खत लिखा है कि जो है इलेक्शन कमीशन की मुद्दत खत्म हो रही है, तो उसकी तकरीर जो है जल्द से जल्द की जाए, और अगर तकरीर नहीं की जाती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस की तोहीन होगी, तो वहाँ पर बैठेंगे। दूसरी जानिब उम्र यूथ ने भी स्पीकर कौमी असेंबली को यही मुतालबा किया है, खत लिखते हुए कि हम भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो है तकरीर खत्म हो रही है, वक्त खत्म हो रहा है, तो उसको जो है नया चीफ इलेक्शन कमीशन जो है मुतय्यन किया जाए। तो दोनों जो है कायदे हिजब इस्लाम सेनेट के हों या कौमी असेंबली को, दोनों का मुतालबा एक ही है। एक ने चेयरमैन सेनेट को खत लिखा है, दूसरे स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिखा, और बातें दोनों की एक ही है कि हम तब तक स्कूल से नहीं बैठेंगे जब तक पार्लियामेंट कमेटी नहीं बनती और जल्द से जल्द नए चीफ कमिश्नर का ऐलान नहीं किया जाता। जायदा राव खत से मुतल्लिक मुकम्मल तफसील से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। एपीएस हमले का फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आन में तरमीम क्यों करना पड़ी? हालात वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं। सवाल आर्मी एक्ट के तहत इर्तिकाब जुर्म के ट्रायल का है। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्जिम कह सकता है कि मेरा यह जुर्म करने का इरादा नहीं था, मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत न होने का दिफा ले सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। दौरान समाअत वकील वजारत दिफा का 21वीं तरमीम केस के फैसले का हवाला। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 21वीं आनी तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। उस वक्त पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था। दहशतगर्दों के फौजी अदालत में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर ट्रायल कहां चलेगा? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसले के मुताबिक दिफाए पाकिस्तान में दहशतगर्दी जंगी सूरत-ए-हाल दोनों का जिक्र है। ज़माना अमन हालत जंग दहशतगर्दी की सूरत में दिफा की नोयत मुख्तलिफ है। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत रजा रबानी के सेनेट में बहाए गए आंसू का भी तस्करा किया गया। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि सेनेट के साबिक चेयरमैन 21वीं तरमीम में वोट देकर रोए भी थे। साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी तारीख का हिस्सा है। जस्टिस जमाल ने कहा कि वोट ना देते तो ज्यादा से ज्यादा सीट चली जाती। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि रजा रबानी की 18वीं तरमीम के लिए बहुत खिदमत हैं। उनके रोने की शायद वजह यह नहीं थी। जस्टिस जमाल ने कहा, रजा रबानी ने खुद अदालत में बताया था कि उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। रजा रबानी बाउसूल आदमी है, इनका वोट देकर रोना समझ आता है। रजा रबानी को इल्म था कि उन्होंने दरअसल क्या किया है। जस्टिस मजहर की जानिब से कहा गया कि वोट देने के बाद 2 साल तक वो नाराज भी रहे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। आलमी बैंक का 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी पर एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के लिए नए सीपीएफ पर तबादला ख्याल किया। सीपीएफ इंसानी वसाइल के जरिए पायदार तरक्की में मदद करेगा। निजी शोबे की तरक्की, मुआशी, समाजी और माहौलियाती लचक पैदा करना है। फ्रेमवर्क पाकिस्तान को दरपेश तरक्याती चैलेंजेस से निपटने में भी मदद देगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बैंक की तरफ से 20 अरब डॉलर की यकीन दहानी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी बैंक और पाकिस्तान का 10 साला शराकतदारी फ्रेमवर्क अहमियत का हामिल है। शराकतदारी फ्रेमवर्क के तहत 6 शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। मयारी तालीम, बच्चों के हवाले से जो स्टंटिंग की चीज़ होती है उस मुतालिक, और इसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीली इन शोबों में शामिल है। क्लीन एनर्जी, जामे तरक्की और निजी सरमायाकारी के फरोग पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी। हमने होम ग्राउंड ट्रांसमिशन प्लान इन्हीं तरजीहात की बुनियाद पर तश्कील दिया है। मुल्क की मईशत की बुनियादें मजबूत करने के लिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और रफाका की काविशें काबिल सताइश हैं। शराकतदारी फ्रेमवर्क पाकिस्तान की इक्तसादी काविशों पर आलमी बैंक के एतमाद का मजहर है। अवाम के लिए पायदार मौके पैदा करने की कोशिशों को हम आहंग करते हुए शराकतदारी को मजीद बनाने के ख्वाहां हैं। और कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर है कि सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 98 पैसे फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान है। कीमत में कमी से मुतालिक के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त समात आज होगी कि इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त माह नवंबर के FCA की मद में दायर कर रखी है। मंजूरी की सूरत में कराची के सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। अब रुक करेंगे पेशावर का। पेशावर में होने वाली आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाले आला सतह के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। तल्खी गवर्नर के NFC अवार्ड के तहत सूबे को मिलने वाले 500 अरब रुपए के जिक्र पर हुई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी की बात को रद्द कर दिया। गवर्नर की जानिब से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पख्तूनख्वा को मिलने वाली रकम का मुनासिब इस्तेमाल न होने से मुतल्लिक बात पर वज़ीर आला अली अमीन इजलास छोड़कर बाहर चले गए। ताहम मामले को जल्द रफा दफा कर दिया गया और अली अमीन गंडापुर कुछ देर बाद वापस आ गए। कल मुज़ाकरात हैं, हम अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से तवक्को है कि वो हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। हम चाहते हैं कि 2-2 सालों से जेलों में कैद सियासी वर्कर्स की रिहाई हो। मजीद कहा कि जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई मिले और रिलीफ मिले। मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेलें नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। देखिए, खान साहब के ख़िलाफ़ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज़ अब। एक चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। अदालती अहकामात के बावजूद एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के इस्तीफा की दरख्वास्त को निपटाने का मामला लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी कानून के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 23 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि मामला तो इस्तीफे की मंजूरी का है। सरकारी वकील ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने इस्तीफे की समरी मंजूर कर ली है, सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी है।